क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 इसका क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में ना चैप्टर 3 का कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका इस चैप्टर 3 का बेसिक में जो भी होगा, परिभाषा हो सकता है, फार्मूला हो सकता है। ठीक है, मतलब उसका बेसिक देखेंगे चैप्टर 3 का। इसके बाद से ही हम प्रश्नावली हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 से 3.7 तक। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें टोटल प्रश्नावली कितना तक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रश्नावली। तो देखो ये है हमारा प्रश्नावली 3.1। ये आप A to Z क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली। उसका आगे क्या है? प्रश्नावली 3.2। इसमें अब देखो टोटल प्रश्न कितना है, अब देख लो। ठीक है, इसके बाद से हम A to Z क्वेश्चंस का नोट देखेंगे। अब देखते हैं आगे, कुछ आगे भी इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चंस इसी में। तो आगे हमारा ये है यहाँ तक। तो इसमें आपका प्रश्नावली 3.2 में आपका है क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो हम सातों क्वेश्चंस को डिटेल में नोट्स देखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्नावली 3.3। अब क्वेश्चन से सब A to Z देख लो। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे। तो प्रश्नावली 3.3 में आपका है क्वेश्चन नंबर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 3.4 में देखो आप क्वेश्चंस A to Z जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना A to Z, तो A to Z देखेंगे। यहाँ देखो आपका क्वेश्चन 3.4 में यहाँ तक है। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 3.5 में देखो आप क्वेश्चंस 2 तक, और इसमें आगे भी है क्वेश्चन। तो आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ तक इसमें आपका टोटल क्वेश्चंस 4 तक है, और 4 का जो भी सब पार्ट्स हैं सब देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.6 आप क्वेश्चन नंबर 1 से होता है स्टार्ट, इसमें आगे भी है। प्रश्नावली 3.6 में आपका यहाँ तक हो जाएगा, इसके आगे और भी है जो कि ये रहा यहाँ तक। तो इसमें आपका टोटल क्वेश्चन 2 तक है, और 2 का जो भी पार्ट्स हैं 2 का चाहे 1 का सब देखेंगे। ठीक है, सब A to Z। अब देखो ये लास्ट हमारा है प्रश्नावली 3.7। ठीक है भाई, ये आपका लिखा हुआ है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब ये होता है ना, आप ये प्रश्नावली को छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐच्छिक का मतलब यही होता है आपका इच्छा के अनुसार, अगर आपका पसंद है, आपका मन लगता है पढ़ाई करने में, तो आप ये प्रश्नावली कर सकते हो। ठीक है, और ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो देखो फिलहाल आप देख लो इसका A to Z क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो देखो अभी हम इस प्रश्नावली को 3.7 को नहीं हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, और फिलहाल इसमें इस चैप्टर में प्रश्नावली बहुत सारे हैं, लगभग 1 से 3.1 से 3.7 तक है। तो 3.6 तक हल करेंगे। मतलब इस चैप्टर से 3.1 से 3.6 तक कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम यही काम करते हैं, इस चैप्टर का बेसिक जो भी इसका नियम होगा, फार्मूला होगा, वो पहले देखते हैं। उसके बाद से हम प्रश्नावली का A to Z क्वेश्चंस देखेंगे। देखो भाई ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है, ये हमारा नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारा जो भी राइटिंग होगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखना। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है कि मोटर नहीं चल रहा है, वरना मेरा आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये ठीक है। देखो इसमें का बेसिक क्या है चैप्टर नंबर 3 में कि समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ये आपका बहुपद आपका ये हो जाएगा। इसमें जो आपका ये लगा बराबर 0, यही आपका होता है समीकरण। मतलब बराबर, ये बराबर बोलो या फिर इक्वल का निशान बोलो, इक्वल ये होना चाहिए। अगर ये बराबर का निशान नहीं है ना, ये जिसे हम समीकरण नहीं बोलेंगे। और बराबर जब लग जाएगा तो इसके आगे कोई कुछ न कुछ संख्या होना चाहिए, जैसे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो इसे बोलते हैं समीकरण। ठीक है, चलो नंबर 2 पे देखो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो ये सब हम बता चुके हैं।
चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। रैखिक समीकरण इसे कहते हैं जिसकी घात 1 हो। यहाँ देखो इसकी घात 1 है, यहाँ पर घात 1 होता है। यहाँ देखो यहाँ पर कोई घात नहीं है ना, तो यहाँ पर भी 1 होता है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है ना, इसलिए। तो इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो, और दो चर वाले, देखो यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो आपको दो चर हो गया, दो चर जो कि अलग अलग है, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, तो इसे बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और समीकरण का मतलब क्या होता है? जो बराबर में जीरो, बराबर में निशान लगा हुआ है, बराबर में 4, बराबर में 0, यही आप होता है समीकरण। और लेकिन युग्म क्या होता है? चैप्टर नाम क्या है? युग्म है ना। इसका मतलब क्या होता है? देखो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब हम युग्म बोल देंगे ना तो सिंगल नहीं होगा, अगर दो होंगे, जैसे एक ये है और एक दो, और दो सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है, दो होने चाहिए, तभी बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है भाई। देखो व्यापक रूप क्या होता है? चाहे इसको व्यापक रूप बोलो, चाहे मूल रूप, चाहे कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म, बातें की है। इसका होता है व्यापक रूप ये ax + by + c = 0, ठीक है। तो a b c आपका होती है वास्तविक संख्याएं, जहां a और b ≠ 0 या, ठीक है, तो यहाँ पर a और b ≠ 0, या इसको हम लिख सकते हैं a² + b² ≠ 0, ठीक है। मतलब ये a और b है ना, इन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, आप समझ लो। 2x + 3y + 5 = 0, ठीक है। ये भी क्या है? यह एक आपका समीकरण है, ठीक है। यहाँ देखो ax + by + c = 0, यह क्या है? देख रहे हो ना, यही आपको होता है व्यापक रूप, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब देखो इसका मान, a का मान यहाँ पे 0 हो गया है, b का मान 2 है, c का मान 3 है। तो a b c का मान क्या है? ये a b c का मान वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। इसका मान चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे देखो a का मान 0 है, b का 2 है, c का 3 है। तो यहाँ देखो रखो, यहाँ पे हमने रख दिया 0, एक जगह रख दिया 0 और 0x प्लस b की जगह 2y और प्लस c की जगह 3 है तो 3 रख दिया बराबर 0। 0x का मतलब क्या होता है? ये बीच में का लगा हुआ गुणा, तो 0x में करेंगे जब गुणा तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 2y + 3 = 0, तो इसको हम लिख सकते हैं अपने ओर से 0x, क्योंकि 0x का मतलब 0 ही होता है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे 0x लिख सकते हैं, प्लस 2y + 3 = 0, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो हम प्लस में एक लगा सकते हैं, ये वाला चीज़, क्योंकि इसका मान 0 ही है, ठीक है। चलो नंबर 3 में देखो पॉइंट कि a1x + b1y + c1 = 0। तो a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर ≠ 0। जो a1 है, b1 है, ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो a2x + b2y + c2 = 0, जो कि a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर ≠ 0, ठीक है। जो a और b है और a b है, ये 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। नंबर आगे क्या पॉइंट है? समीकरण का हल। ये क्या होता है? चरों का ऐसा मान जिसे दोनों तरफ रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, उन्हें समीकरण का हल कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मान रखने पर क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। देखो x + y = 7, अगर हमने x का मान 2 रख दिया और y का मान 5, तो हम जब रखेंगे x = 3, y = 4, ठीक है। चाहे इसका मान 2 रखो, चाहे 5, चाहे 3, चाहे 4, ठीक है। तो अगर मैंने रखा ये 2 और 5 x y की जगह पे, तो क्या हो गया? 5 × 2 = 7 और ये 7 बराबर क्या हो गया?
ये हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं हम समीकरण का हल। समीकरण से ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ, समीकरण से ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका यूज आगे है, ठीक है। आगे हमारा 3.1 में ही इसका यूज है, ठीक है ना। तो ये 3.1 है ना, ये इसका यहाँ पे यूज है, तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। समीकरण से ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे देखो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है, x - 2y = 0 मान लो हमने एग्जाम्पल में ये ले लिया, ठीक है। और 3x + 4y = 20। आपका युग्म होना चाहिए, मतलब जोड़ा होना ही चाहिए, तभी आपका ये समीकरण से ग्राफ बन पाएगा, ठीक है भाई। चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया ये, तो हम हल करेंगे इसका। समीकरण 1 से आपका समीकरण नंबर 1 ये है, तो x - 2y = 0। अब देखो यहाँ पे -2y आएगा इधर, अब बराबर के इस बगल जाएगा x, ये हमारा प्लस में x है, जब बराबर के इस बगल जाएगा हो जाएगा माइनस में x। तो y और x बट्टे में, ये आपका गुणा है ना बीच में, तो गुणा आपका आ जाएगा बट्टे में, गुणा आता है बट्टे में, भाग अगर यहाँ भाग होता तो आता है यहाँ पे गुणा में, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणा का निशान है, बीच में गुणा का निशान छिपा हुआ है, ठीक है। तो गुणा आ जाएगा बट्टे में, 1/2 हो जाएगा। अब 2 इससे हमारा बनेगा ये सारणी बनेगा इसका, ठीक है। एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई, अगर x देखो, अगर हम x में यहाँ पर रख रहे हैं 2, तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचा, y का मान हमारा आएगा 1। तो इस तरह से बनाएंगे। नंबर सेकेंड, अगर हम x मान रखते हैं 4, तो हमने x मान क्या रखा, 4 रखा, तो 4 यहाँ पे लिख दो। तब 4 रखे हैं तो 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 दूनी 4, जो कि 2 से 4 कट जाएगा, 2 ही तो बचा हमारा। तो y का मान 1 और 2 आ गया, और x मान 2 और 4, ये मैंने मान रखा हुआ है और ये मान आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका समीकरण से ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 मान चाहिए, ठीक है, 2 स्टेप चाहिए ही चाहिए। अब देखो ऐसे ही जैसे हमने पहले में किया वैसे हम करेंगे इसमें, समीकरण 2 में, ठीक है। हम समीकरण सेकेंड उतारेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ पे उतारेंगे। इसके बाद से देखो 4y = 20 और 3x जाएगा, ये आपका प्लस में आएगा, इधर आपका हो जाएगा माइनस में 3x, और y बराबर 20 - 3x, ये आपका है गुणा में, तो ये आपका हो जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। गुणा आ जाता है बट्टे में। तो देखो इसका मान हम रखेंगे, फिर से वही काम करेंगे, एक्स वाई का मान यहाँ पे रखेंगे और कम से कम 2 मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम रखे हैं 0, जो मान यहाँ पर रखे हो तो वही मान यहाँ पे लिख दो 0। अब जब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर हल करके चेक कर सकते हो, यहाँ पर 0 अगर रखे हो तो 3 0 0 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 कट जाएगा, तो y का मान आपका आ जाएगा 5। वैसे ही एक मान और रख लो, अगर यहाँ पर हम रखते हैं 4, जो मान यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पे x की जगह रख दो। तब यहाँ पर 4 रखे हो तो इसको हल करोगे तो आएगा 2। कैसे, यहाँ देखो, तो 3 चौका 12, ठीक है 12, आप 20 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 8, तो 4 दूनी 8, क्योंकि इसका y का मान 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 से सारणी बनाया और समीकरण 2 से सारणी बनाया। अब इसके बाद से इसका बनेगा ग्राफ, ठीक है। देखो x मान ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है, 4 तक है। x मान ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक, 4 तक है, तो हम x का मान 4 तक, चाहे 4 से तक या 4 से मतलब 4 तक होना ही चाहिए, ठीक है। 4 से अधिक कर सकते हो आराम से, ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे और 4 तक मान भरेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और वैसे ही y में कर लो, y में मान हमारा अधिकतम कहाँ तक, 2 तक है, और यहाँ पे y का मान अधिकतम 5 और 2 है, मतलब हाईएस्ट 5 तक है, ठीक है। तो y का मान हम अधिक से अधिक 5 तक बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब आगे और भी आगे बढ़ा सकते हो। चलो इसके बाद से देखते हैं हम x का मान 2,
पहले हमारा गया x मान 2 तक, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर ध्यान से समझो, आप ये एग्जाम्पल समझ लोगे तो प्रश्नावली में बहुत आसान होगा, ठीक है। जो भी हम नोट्स बनाते हैं ना, तो मैं आपको जो भी बेसिक होता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक्स वाई है ना, एक्स की जगह गया 2 और वाई पे गया 1, तो यहाँ पे एक्स पे 2 है ना, तो हमारा एक्स वाला फॉर्म ये है, आपका प्लस का एक्स है ये, और ये आपका होता है माइनस में एक्स, ये आपका प्लस में वाई होता है, ये आपका होता है माइनस में वाई। तो यहाँ पे क्या +2 है ना, तो +2 की ओर जाएंगे, 1 2 और वाई में 1, और वाई वाला मान हमारा प्लस में, ये क्या है प्लस है ना ये, तो वाई में प्लस हमारा 1 ये है, तो इसके सोजाए में जाओ ये वाला, एक्स में 2 और वाई में 1, तो ये मेन पॉइंट हमारा ये मिल रहा है, ये वाला चीज़ यहाँ पर, यहाँ पे 1 हमारा हो जाएगा वाई में, और एक्स में 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु रख देंगे, ठीक है, और इसका मान क्या है 2,1, 2 है और 1 है, एक्स में 2 है वाई में 1 है, तो 2,1 हो जाएगा। और नंबर सेकेंड देखो, यहाँ पर देखो, अब एक्स वाई में 4,2 है, 4 और 2 है ना, यहाँ पर देखो अब एक्स में जाएंगे 4 तक, एक्स में 4 तक हमारा ये हो जाएगा, और वाई में 2 तक, तो वाई में 2 तक हमारा ये हो जाएगा। देखो एक्स में 4, देखो एक्स में 2 हमारा ये है, और एक्स में 4 जो कि ये है, तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पॉइंट बन रहा है, जो कि एक्स में 4, ठीक है, और वाई में 2, तो 4,2 हो गया, 4,2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसके पास से देखो, तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, 2 बिंदु हमको मिल गई, ठीक है। और आराम से पटरी लाएंगे, पटरी से देखो पटरी लाएंगे, हमको 2 बिंदु जब मिल गया है तो यहाँ पर रखेंगे, आराम से इसे ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब वैसे ही देखो वही काम हमारा यहाँ पे हुआ है, एक्स में 0 वाई में 5, तो एक्स में क्या तक है, देखो एक्स में 0 हमारा यही होता है, चाहे वाई में 0 बोले चाहे एक्स में 0 बोले, तो 0 का मान हमारा यही होता है। और वाई में 5, तो वाई वाला 5 कहाँ गया, देखो प्लस में 5 है ना, तो प्लस में ऊपर जाओ, क्योंकि हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक बिंदु यहाँ पे हो गया, देखो एक्स में 0 है और वाई में 5 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके पास से देखते हैं, तो हमारा एक बिंदु ये हो गया। अब देखो एक्स में 4 है और वाई में 2 है, एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2, तो एक्स में 4 हमारा ये हो जाएगा, एक्स में 4 ये हो जाएगा, और वाई में 2, तो वाई में 2 हमारा ये हो जाएगा, तो एक्स में 4 वाई में 2, तो हमारा इसमें भी स्टेप यही वाला मिल गया, ठीक है ना। देखो यहाँ भी एक्स 4,2 है, तो यहाँ भी 4,2 है, तो हमारा एक बिंदु यहीं पे ये वाला बिंदु मिल गया। अब हम पटरी लाएंगे, पटरी से कहाँ गया पटरी, हम पटरी लाएंगे, आराम से इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो प्रतिच्छेदित करेगा भी और नहीं करेगा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसकी जांच करना हो तो जांच कैसे करेंगे, हाँ ये हमारा सही है या गलत है। देखो यहाँ पे जांच, यहाँ पर हमने जांच यहाँ बगल में ये आपका होगा रफ कार्य, जांच करना हो तो कैसे करेंगे। देखो चाहे समीकरण 1 में मान रखना चाहे 2 में, तो हम मान लो इसमें मान रख रहे हैं, कौन सा मान यहाँ पर रखेंगे, पहले हम ये उतारेंगे, x - 2y = 0, x - 2y = 0, हमने यहाँ पे समीकरण 1 उतार लिया। यहाँ पे कोई भी मान चाहे ये वाला, देखो यहाँ पे काटा हुआ है ना, काटा हुआ है, यहाँ पर हम ये मान रखेंगे, x की जगह 4 और y की जगह 2, तो x की जगह 4 y की जगह 2 हमने यहाँ पर रखा, बराबर 0, तो 4 4 4 और 2 दूनी 4 बराबर 0, और 4 में 4 गया 0, अब बराबर 0। तो देखो दोनों बगल पर हमारा मान क्या आ गया, बराबर आ गया, तो ये हमारा सही है, ये हमारा ग्राफ सही बना हुआ है। तो इस तरह से इसकी जांच होता है और इस तरह से एक ग्राफ बनता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं भाई इसका पर्सनल 3.2 में यूज होने वाले फार्मूला, ठीक है।
इसके पहले हमने क्या देखा 3.1 में जो यूज होने वाला था और कुछ एग्जाम्पल्स देखा। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में यूज होने वाले कुछ फार्मूले। इसके बाद से जो भी आगे होगा फार्मूला देखा जाएगा। देखो हमारा मकसद यही होता है उस चैप्टर का पहले हम दिखाएं आपका फार्मूला, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, कौन सा फार्मूला किस में यूज हो रहा है वो में यहाँ पे लिखा रहेगा और उसका नियम लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद से इसका प्रश्नावली के A to Z क्वेश्चंस का नोट देखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से भी हल किया जाता है और ये प्रश्नावली 3.2 में यूज है, काम आएगा। ठीक है, और ये आपका होता है इसका नियम, ये a1x b1y c1 बराबर 0 ये और सेकेंड पे ये। ठीक है, और यहाँ आप देखो नंबर 1 आपका पॉइंट होगा प्रतिच्छेद, नंबर 2 पे होगा संपाती, नंबर 3 पे होगा समांतर। ठीक है, हाँ यहाँ तो ये आपका संगत होता है, ये आपका संगत होता है और ये आपका असंगत होता है। आप ऐसे ही बना लेना, मोटा मोटा याद रखेंगे, जब इसका हम एक्सरसाइज करा रहे हैं ना वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये केवल एक अद्वितीय हल है, मतलब केवल इसमें एक ही हल होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेद मतलब सिर्फ एक ही होगा हल। यहाँ देखो ये संपाती मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक रेखा ये गया और ये इसी पे एक रेखा ये गया, अनेक हल होंगे। ये संपाती में क्या होता है, अनेक हल होंगे, समांतर में कोई हल नहीं। ठीक है ना, चलो a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। संपाती में क्या होता है, a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होता है। ये दोनों बराबर होता है c1/c2 के। और ये देखो समांतर a1/a2 बराबर b1/b2 समांतर नहीं है, मतलब बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है इसके। ठीक है, ये था इसका मोटा मोटा पॉइंट। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, चलो आप कुछ पॉइंट्स याद रखना होगा, इसका आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने से यहाँ पर लिया एग्जाम्पल। यहाँ देखो मान लो ये दो समीकरण युग्म हमने लिया है जोड़ा, अब इसको मैं हल करता हूँ। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हम हल करेंगे समीकरण 1 से पहले हम करेंगे इसका स्टार्टिंग, यहाँ से आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, समीकरण 1 से पहले हम क्या करेंगे, a1 लिखेंगे। तो a1 आपका क्या है 2 है, अब b1 क्या है जो 3 है, और c1 क्या है जो कि -5 है। ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है a1 है, b1 है, c1 है। तो a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है। देखो a1 का मान 2 है, b1 का 3 है, यहाँ से आप देख सकते हो, और c1 का -5 है। बस अब वैसे देखो समीकरण 2 में a2 का मान यहाँ 2 है ना, देखो यहाँ पे पहला वाला a1 रहेगा, a1 मतलब a1 b1 और c1, और सेकंड के लिए रहेगा 2 2 2। तो a2 के लिए 2 और b2 के लिए 1 और c2 के लिए 7, जो c2 7 है हमारा, और b2 6 है और a2 4 है। तो ये तो आपका इजी होता है। ठीक है, हमने इसी के आधार पर ये किया ये चीज़। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हम करते हैं a1/a2 मतलब a1 बट्टा में b2, a1 बट्टा में a2। ठीक है ना, चलो करते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ तक आ जा समझ में। अब इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम करेंगे a1/a2। यहाँ देखते हैं हमने किया है दोस्तों a1/a2। ठीक है, तो a1 का मान क्या है 2 है और a2 का मान क्या है 4 है। आप यहाँ से देख सकते हो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। इसको बट्टे में करें 2/4 आया, 2/4 आया। अब इसको जब काटेंगे ऊपर नीचे 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4 आया हमारा 1/2। ठीक है, अब वैसे ही देखो यहाँ पे b1/b2 करेंगे, तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। यहाँ पे जब बट्टे में किए हैं 3/6, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया। आया हमारा 1/2। अब देखो c1/c2, तो c1 का मान -5 है और c2 का मान 7 है। c1 का मान -5 है और c2 का मान 7 है। ठीक है ना,
अब देखते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रखा है -5/7, जो कि अब ये हल नहीं होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं पे आपको आएगा समझ में, ठीक है। यह संपाती है कि असंगत है कि संगत है, और इसका कितना हल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा 1/2 है और 1/2 ये है, ये वाला बराबर है इसके, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं आया हुआ है। ये तो बराबर है दोनों आपस में, लेकिन ये बराबर नहीं आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2, दोनों बराबर एक तो दोनों है, ठीक है। आपका तो 3 ही तो होता है सूत्र। देखो यहाँ पे a1/a2 जो ये होता है, और सेकेंड ये होता है, और थर्ड पे ये होता है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पहला नंबर ये है, सूत्र नंबर ये होता है a1/a2 b1/b2, सेकेंड ये होता है, थर्ड ये होता है, ठीक है ना, जो कि ये संपाती होता है, और ये हमारा प्रतिच्छेद करता है जो कि इस तरह से, और ये हमारा होता है समांतर, ठीक है। 2 आया, सब बराबर आया, और 1 नहीं आया। यहाँ पे क्या तीनों बराबर है, तो तीनों हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर 3 पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा सही, ये वाला हो जाएगा सही, क्योंकि 2 है बराबर और 1 बराबर नहीं आया है। तो a1/a2 b1/b2 आपस में क्या बराबर हैं, और यह बराबर नहीं है। यहाँ पर आपको लग जाएगा नॉट इक्वल c1/c2 के, ठीक है। तब तो आपका नंबर थर्ड आपका ये हो जाएगा समांतर, ये चीज़ हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 के, और नॉट इक्वल c1/c2 के। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसमें कोई हल नहीं होगा, और ये आपका होता है असंगत, ठीक है। यह है एक्सरसाइज 3.3 या प्रश्नावली 3.3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ कितनी होती हैं, 4 होती हैं। एक होता है हमारा ग्राफीय विधि, और सेकेंड प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड पे क्या होता है विलोपन विधि, और चौथा पे क्या होता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने यहाँ पे ये वाला पढ़ लिया है, 3.1 में पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि से हल पढ़ चुके हैं। अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, ये वाला। तो ठीक है भाई, आपने ये पढ़ चुके हैं ग्राफीय विधि से हल। आपने प्रश्नावली 3.1 में भी देखा, इसका एग्जाम्पल हम दिखाए थे, और इसका क्वेश्चन भी है कि 3.1 में ग्राफीय विधि से हल, और 3.2 में भी इसका क्वेश्चन है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हल, इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, आधा घंटा हो गया समझाते हुए, क्योंकि हमारा वीडियो एक नोट्स के लिए है, न कि समझाने के लिए। समझाने वाला वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन हम क्या है, समझाने की आदत है दोस्तों, समझा देते हैं, ठीक है। नंबर देखो, इसमें आपका होगा यूज प्रतिस्थापन विधि से हल होगा, ठीक है। हमको 2 ये दिया रहेगा समीकरण, यहाँ देखो समीकरण 1 से लेंगे, और वैसे ही अब देखो ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो अगर मैं समीकरण 1 से मान लूँगा ना, तो इसमें 100% ये होता है कि समीकरण 2 में मान हमको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं 1 से ले लेता हूँ तो 2 में रखना ही पड़ेगा। अब मैं इसको हल किया कुछ इस तरह से। अब इसके बाद से इसका मान हमारा ये आया। अब इसके बाद से अब जो y का मान आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या सेकेंड में रखने पर, अब ये y का मान हमारा आ चुका है ना। अब इसके बाद से हम चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, उसका मान हम रख सकते हैं। तो y का मान हमने समीकरण 1 में रखा है, तो इसको मैंने इस तरह से कुछ हल हो चुका है, ये और ये। तो ये हमारा बस प्रश्नावली 3.3 में आपका प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 3.4 में। अब देखो यहाँ पे प्रश्नावली 3.4, इसमें आपका यूज है विलोपन विधि से हल। आप विलोपन विधि से हल करना जानते हैं, क्लास 7 से है ये, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, और ये देखो 10th में भी है विलोपन विधि से हल, ठीक है ना।
तो अगर नहीं जानते होंगे तो जहाँ हम समझा रहे हैं ना, समझाने वाले वीडियो आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हल हो जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 3.5 में क्या यूज हुआ है। अब देखो प्रश्नावली 3.5 में आपका यूज है वज्र गुणन विधि से हल किया जाएगा। इसका होता है इसका सूत्र, जो कि आप देख सकते हो, ये तो आपका सेम है ना, a1x प्लस b2y प्लस e2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका xy और ये 1 है, ठीक है। और इसमें आपका ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आप ऐसे ही अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। और ये आपका होता है सूत्र इसका, ये, ठीक है। और जहाँ a1 b2 माइनस a2 b2 a2 और b1 नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि हमने इसको हल करके बता रहे हैं इस तरह से। इसका हल आगे भी है, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है वज्र गुणन विधि। इसको यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से हमारा ये आगे आंसर y बराबर 10, इसका हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है, वज्र गुणन विधि को। तो फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 से 3.5 तक जो भी प्रश्नावली में जो भी फार्मूला यूज हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद से प्रश्नावली 3.66 में कुछ भी यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन से, तो उसको हम देखेंगे। और हाँ, प्रश्नावली 3.7 नहीं हल किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा के अनुसार है, ठीक है। और वो वहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 से 3.6 तक A to Z प्रश्नों का नोट्स। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो इस तरह से नहीं बनाएंगे, ताकि इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, क्योंकि एक पेज से अधिक है, तो हमको बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, और आपको भी ऐसे समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा, ठीक है। अब हम बनाएंगे वीडियो इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, जो कि आप एक ही बार में इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से और इसके पहले जैसे मैंने वीडियो बनाया था, इसी वीडियो में इसके पहले, दोनों में से कंपेयर करके बताना कौन सा बेस्ट है, ये वाला या फिर वो वाला, ठीक है। और हाँ, ऐसे करने से आपका क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा, तो आप रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो को फुल क्वालिटी 1080 पर देखें, तभी आपको ये छोटे छोटे अक्षर दिखाई देंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया है, और आपके पास बुक तो होगा ही। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, ये है, ठीक है, ये वाला चीज़ है, ठीक है। यहाँ से करेंगे, यहाँ तक इसका हल है, सॉरी यहाँ तक इसका हल है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। ये कॉपी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है यार, सब मुड़ गया है, ठीक है। इसका हल यहाँ तक हो जाएगा, ये कटा पिटा इसको नहीं करना है, यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। इसका ग्राफ बना दिया है। अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, यहाँ से करेंगे हल यहाँ तक, इसके आगे ये आपका होगा रफ कार, इसको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हल आपका हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक ये हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 700, 300, ये 700, 200, ठीक है। चलो, ये आपका 500 है, 400, 400, 300 ये है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 400, 200, 300, 400, ठीक है। आप देख लेना। अब देखो क्वेश्चन में 3 का हल आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे आपका हो जाएगा हल, जो कि यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 3.2, और ये 3.2 का हमने ये जो भी था
सब देख लिया है, ठीक है। वो भी समझते हुए कि कौन प्रतिच्छेद है, कौन संपाती है, कौन समांतर है, कौन संगत है, कौन संगत है, कौन असंगत है। और इसमें आपका होता है केवल एक अद्वितीय हल होता है, इसमें आपका अनेक हल होते हैं, और इसमें कोई हल नहीं होगा अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ था, और यहाँ पर क्या हमें आपको बताया हुआ था, ठीक है। ये आपका आया था, ये वाला चीज़ आया था, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चंस। हमने इसको सब समझा चुके हैं पहले स्टार्टिंग में ही। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, जो कि यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा हो जाएगा जो कि यहाँ तक हो जाएगा आपको, यहाँ तक। ये आपको कट्टा पिट्टा इसको नहीं करना है, करना है मतलब एक सीधी रेखा है, साथ है, यही वाई है, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन 1 का सेकेंड यहाँ तक। इसके आगे आपका हो जाएगा ये, जो कि ये आपका हो गया रफ कार्य। इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसका आगे, उसी में आगे है यहाँ तक, यहाँ तक इसका हल है, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2 का हल आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे आपका हल हो जाएगा बस ये यहीं तक इसका हल है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। 2 का सेकेंड आपका हो जाएगा इसका यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा, जो कि रेखाएं संपाती हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको बताया हूँ, संपाती कौन है, प्रतिच्छेदित करते हैं कौन है, ठीक है, सब हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, जो कि ये रेखाएं समांतर है। जो कि देखो यहाँ 2 क्या है, बराबर है, और 1 बराबर नहीं है, इसे बोलते हैं समांतर। और संपाती में क्या होता है, तीनों होते हैं बराबर। जैसे हमने यहाँ पर देखो तीनों क्या है, बराबर है, तो हमारा संपाती हो जाएगा। तो जो कि ये आपका होता है संगत होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये आपका है प्रतिच्छेदित वाला है, तो ये आपका ये भी संगत होता है, ठीक है। और इसमें केवल एक ही हल होता है, मतलब एक अद्वितीय हल होता है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है। आप क्वेश्चन बुक से देखना और बुक को साथ में लेकर के बैठना है। b1/b2 है, ये -1 है, ठीक है। यहाँ से इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका सेकेंड आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये असंगत है। मतलब क्या है, असंगत मतलब क्या होता है, समांतर है, ठीक है। देखो 3 का सेकेंड, जैसे जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा उसी तरह से इसका हल होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन 3 में कि कौन संगत असंगत है, ठीक है, कौन संगत है और कौन असंगत है, ठीक है। इस तरह से इसका हल हो जाएगा इस तरह से, जो कि ये देखो आपका ये क्या है, ये प्रतिच्छेद वाला आ गया, तो आपका संगत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 3 का चौथा वाला क्वेश्चन, 3 का चौथा क्वेश्चन अब ये आपका हो जाएगा इसका हल। देखो ये तीनों समांतर है ना, ये आपका होता है असंगत। नहीं, तीनों समांतर, ये आपका हो जाएगा संगत, ये भी होगा, ठीक है। तो ये संपाती वाला है ना ये, हाँ संगत, ये भी आपका हो जाएगा। समांतर होता है असंगत। आगे देखते हैं 3 का 5वें में, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा 3 का 5वां, ठीक है। ये आपका A1 है, ये आपका C2 है। ये देखो ये आपका क्या है, संपाती वाला है, संपाती तो ये संगत है। क्वेश्चन में चौथा का देखो फर्स्ट, चूँकि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब क्वेश्चन चौथा में क्या बोला है, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ये संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा संगत आ गया, ठीक है। तीनों क्या समान है, संपाती तो ये संगत है। इसको ग्राफीय विधि से हल करना होगा, मुझे ग्राफ विधि से हल, तो हमने इसका ग्राफ विधि से हल किया है।
समीकरण 1 से फिर सेकेंड लिया है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लिया है, ठीक है। इसके बाद यही मैंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। और ये समीकरण जब संगत है तो इसका अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कटा हुआ, इसको नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं, इसका हल हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, जो कि युग्म असंगत है। तो असंगत के लिए चित्र नहीं बनाना है, केवल बोला है क्वेश्चन में संगत के लिए। तो इसका हल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, चौथा का थर्ड में, जो कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा संगत है, तो इसका ग्राफ विधि से हल करना होगा, मतलब इसका ग्राफ बनाना होगा। थर्ड हमारा ये है, देखो इसमें यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ हूँ, ठीक है। आपका रफ कार्य इसको नहीं करना है, ये आपका है संगत मानों की सारणी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका हल किया है, चूँकि यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं हम, इसका हल थोड़ा सा आगे भी है। जो यहाँ पे देखो ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, 2,2 समीकरण के हल हैं, इसका हल हो जाएगा। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा पार्ट हमारा ये हल हो जाएगा इस तरह से। असंगत है तो असंगत के लिए चित्र नहीं बनाना है, मतलब ग्राफ नहीं आपको बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो कि यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा और है, इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 6 का पहला आपका हल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। जब हो जाएगा इसका रफ कार्य, आपका 6 का पहला है और 6 का सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे जब हो जाएगा इसका थर्ड, जब हो जाएगा इसका रफ कार्य, थर्ड आपका हो जाएगा या इसका यहाँ तक इसका हल हो जाएगा संपाती होने के लिए। अब देखो ये प्रश्नावली 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इसके आगे ये कटा पिटा इसको नहीं करना है, ठीक है। चलो इसका हल हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का, जो कि यहाँ तक, जो यहाँ पे हमने सेट किया है। क्वेश्चन में बोला है ना कि छायांकित कीजिए, तो हमने यहाँ पे सेट किया पेंसिल से, ठीक है। आपको भी करना होगा। चलिए आपको हो जाएगा इसका रफ कार्य, जो कि शीर्ष क्या होता है, जो कि त्रिभुज के जो तीनों बिंदु होते हैं ना कोना पे, वही हमारा शीर्ष होता है, ठीक है। चलो ये हमारा हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, अब देखो प्रश्नावली 3.3, इसमें हमें आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर आपका यूज होगा प्रतिस्थापन विधि से हल होगा, प्रश्नावली 3.3 में, ठीक है। तो ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के होते हैं युग्म को हल करने की विधियाँ, ये आपका लिखा वज्र गुणन विधि, ठीक है। और ये हमने देख लिया है, और ये हम देखेंगे इसमें। आपको हो जाएगा इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक इसका। अब देखते हैं हमारा प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चंस A to Z। ये आपका हो गया प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हो गया स्टार्ट। ये देखो प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर हल हो जाएगा यहाँ तक 3, ठीक है ना। आपका हल है प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका नोट्स, और सेकेंड का ये आपका हो जाएगा इसका हल यहाँ तक। आगे देखते हैं, और थर्ड का आपका हो जाएगा हल यहाँ से यहाँ तक। ये आपका हो जाएगा इसका रफ कार्य, और चौथा का आपका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका हल अभी आगे भी है, 3 का चौथा है ना ये, हाँ इसका हल अभी आगे भी है। तो ये इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है। या आपको इसका रफ कार्य,
अब क्वेश्चन 5 देखो, 1 का 5वां पार्ट जो कि यहाँ से यहाँ तक है। जब क्वेश्चन में क्या है 3y है ना, 3 आपका y है ये 3। चलो यहाँ तक देखो इसका हल, इसके आगे आपका हल हो जाएगा चूँकि यहाँ तक जब आपका 3y है, ठीक है। अब देखो इसका छठा पार्ट देखो जो कि यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, यहाँ तक। इसके आगे और भी है, इसके आगे इसका देखो आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो इसका हल हो जाएगा, ये कट्टा पेटे इसको नहीं करना है। 3 का हल आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद हमारा हल हो जाएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमारा पार्ट, चूँकि यहाँ तक ये जो कट्टा पेटे इसको नहीं करना है, यहाँ तक देखो इसका। अब इसके बाद से हल हो जाएगा इसका 3 का पहला यहाँ तक। अब देखो 3 का सेकेंड क्वेश्चन और ये है। संपूरक का मतलब होता है जो 180 अंश, तब दो कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ आप देख लो x + y बराबर 180 अंश। 3 का सेकेंड आप क्वेश्चन देखो, यहाँ तक ये कटा पेट इसको नहीं करना है। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में थर्ड देखो, इसका यहाँ से यहाँ तक ये कटा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बल्ले। इसका हल आगे भी है, इसका हल हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक। इसका हल अभी आगे भी है। ये आपका y है, ये आपका 2 है, ये आपका कटा है, ये आपका 17 है, ये आपका प्लस नहीं है, ठीक है, ये आपका कटा हुआ है। ये आपका हो गया रफ कार है जो कि कटा हुआ है, ठीक है। कुछ थोड़ा वर्ड्स कटा पेटा है, आपको समझ में ना आए तो इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ जाओ कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका हल आगे भी है। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है ना ये, हाँ। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे फटाफट। इसके आगे हमारा हो जाएगा, इसका 5वां पार्ट हल हो जाएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे और भी इसका हल है, इसका हल हो जाएगा हमारा यहाँ तक। इसका आंसर आएगा 7/9। अब देखो इसका 6वां पार्ट देखो, तो कि यहाँ से यहाँ तक देखो। इसके बाद से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। प्रश्न 3.3 का A to Z क्वेश्चन का नोट्स हमने देख लिया। अब देखते हैं हम आगे प्रश्न 3.4 का नोट्स। आपका है विलोपन विधि से ये हल होगा प्रश्न 3.4, ठीक है। हमें देखो ये आपका एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1, तो इस तरह से हल हुआ है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चंस। ये आपका है दोस्तों घटाने पर यह हल हो जाएगा, ठीक है। आप ये हल करना जानते हैं, ठीक है भाई। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल है ये यहाँ तक क्वेश्चन 2, ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 3.4 से। प्रश्न वाले 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख भी दिया है, ठीक है ठीक है दोस्त। 3.4, चलो ये हमारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ तक। इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ देखो भाई इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया है। इस प्रश्नावली 3.4 में आपका यूज है विलोपन विधि, लेकिन यहाँ पर लिखा प्रतिस्थापन विधि। तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना, क्या लिखा गया है। लिखा गया प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने यहाँ पे
प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हल किया गया है, जो कि इसका हल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसका हल हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों प्रतिस्थापन विधि यहाँ तक। अब देखो इसका विलोपन विधि, जो यहाँ तक, इसके आगे और भी है। जब हो जाएगा इसका विलोपन विधि, जो कि यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब विलोपन विधि अधिक इजी है, ठीक है, आसान है प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो इसका, वैसे देखो यहाँ भी करना होगा वैसे ही, ठीक है। हम देखो इसका इसमें आगे है, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो ये विलोपन विधि, जो कि यहाँ तक है। और ये आपको बार बार लिखना है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये आपका क्या है, -2y है, ये कटा हुआ है, ठीक है, और 2 है, 2y -2y बराबर ये 2, ये कटा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हो। चलो अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ये है, जो कि यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि। इसी में आगे और है, आपको हो जाएगा विलोपन विधि, और ये लास्ट में आपको लिखना है, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आगे देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। ये हमारा दिया क्वेश्चन, इसका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर देखो हमने पहले हल किया है विलोपन विधि, उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि हल आ गया है इसी में। ये आपका समीकरण दिया गया है, और इसका मतलब इसको इस तरह से हमने बनाया हुआ है, इस तरह से ऐसा यहाँ पे दिया क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से हमने इसको किया है पहले विलोपन विधि से हल, जो कि यहाँ तक है। इसके बाद से हल किया है प्रतिस्थापन विधि, जो कि यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे भी है, जो कि यहाँ तक हल हो जाएगा। और विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ये लाइन आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो, इसका हल हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे भी दोस्तों हल है, ठीक है, यहाँ तक इसका हल है। क्वेश्चन में चौथा का फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि दोस्तों है यहाँ से यहाँ तक, किसका हल है, ये आपका बराबर 10 है, ये बराबर -10 है, ठीक है। तो इसके देखो 2 का सेकंड यहाँ तक है, इसके आगे और भी है। इसके आगे हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ तक, इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर लिखा नूरी की आयु। 2 का देखो थर्ड पार्ट, ये आपका हो जाएगा इसका रफ कार्य, यहाँ से आते इसको हल करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और दोस्तों ये आपका हो जाएगा -8y है, ये माइनस, जब ये प्लस नहीं है, देख रहे हो ना, एक से ये आपका ये है, एक से ये -8y, अब बराबर, ठीक है भाई, ये आपका -8y है। चलो यहाँ से आता इसको हल करेंगे यहाँ तक, इसके बाद से इसमें आगे आपका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, जो कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हल किए हैं। आपका हो जाएगा माइनस, ये लिखा है माइनस घटाने पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट, जो कि यहाँ तक देखो आप, ठीक है। और इसके बाद से देखो, इसके बाद से हमारा हल हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब इस तरह से हमारा
प्रश्नावली 3.4 का A to Z क्वेश्चंस का नोट्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद से प्रश्नावली 3.5 का नोट्स। लेकिन आइए मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे देख लो, ये आइए आपको हो जाएगा यहाँ तक इसका हो जाएगा नियम या फार्मूला जो भी है, और ये आपको हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जो कि यहाँ से एग्जाम्पल इसका आगे भी है। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हल हो चुका है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। वज्र गुणन विधि समझाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से होता है स्टार्ट। वज्र गुणन विधि मतलब प्रश्नावली 3.5 में, ठीक है। अब चाहते इसका A to Z क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। हमने क्वेश्चंस हमने A to Z दिखा दिया है, ठीक है ना, ठीक है। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन आपको हो जाएगा दोस्तों पूरा यहाँ तक इसका क्वेश्चन है, यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं हम इसका A to Z क्वेश्चंस का हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो जाएगा, 1 का पहला यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। ये आपका हल किया गया वज्र गुणन विधि से, ठीक है, यहाँ तक। और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 का फर्स्ट और 3 का सेकंड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कटा हुआ, इसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और इसके आगे भी इसको हल करना है, ठीक है। जो भी कटा पेटा इसको नहीं करना है, ये भी, ठीक है। चलो इसका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर चौथा का, यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, और इसके आगे हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, यहाँ तक। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखो आप, 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ तक देखो, इसका ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से उसका हल हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। इसके आगे भी थोड़ा सा है, आपको दोस्तों ये ब्रैकेट नहीं है, इसका हल हो जाएगा हमारा यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 2 का सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, हो सकता है इसके आगे भी इसका हल है, तो इसका हल आगे ये है, यहाँ तक। अब 3 का देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यहाँ तक देखो आप जो भी कटा पेटा इसको नहीं करना है, ठीक है। इसका हल हो जाएगा यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। देखते हैं इसका हल आगे और भी है या नहीं। तो इसका हल हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ठीक है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। ये बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि वज्र गुणन विधि में और कौन सा है, वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन है क्या, हाँ, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि में कौन सा उपयुक्त है। तो हमारा आसान क्या हो जाएगा, वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब ये वज्र गुणन विधि आसान है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। ये मतलब कंपेयर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 4 का पहला देखो आप, इसका हल हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, इसके आगे इसका हल हो जाएगा यहाँ तक इसका हल है, ठीक है। ये आपका नियत व्यय है, ठीक है। चलो ये आपको हो जाएगा इसका ये आपका लिखा है 1000। अब देखो सेकेंड आंसर क्या, देखो आंसर यहाँ तक, इसके आगे हो जाएगा हमारा यहाँ तक, पूरा इसका हल हो जाएगा। देखते हैं इसके आगे 4 का देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसका हल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हल हमारा है 4 का थर्ड, जो कि यहाँ तक इसका हल है, यहाँ तक। अब देखो 4 का चौथा पार्ट, जब हो जाएगा दोस्तों ये रफ कार्य है, यहाँ तक देखो आप एक बार में, इसके बाद आगे
इसका हल हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। आपको हो जाएगा दोस्तों ये रफ कार्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये B1/B2 है, इसका हल हो जाएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक। तो भाई साहब इस तरह से हमने A to Z क्वेश्चंस देख लिए प्रश्नावली 3.5 का। अब लास्ट बचा है प्रश्नावली 3.6। ये देखो हमारा प्रश्नावली 3.6 देखते हैं, इसका भी A to Z क्वेश्चंस का नोट्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसका A to Z क्वेश्चंस। फिलहाल हमने क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन देखो यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे हो जाएगा यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अभी A to Z क्वेश्चन को देखते हैं कॉपी पे। देखो 3.6 का क्वेश्चन देखो, एक का फर्स्ट हमारा यहाँ तक है, और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा इसका हल हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, हो जाएगा इसका हल पूरा पूरा यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन जो कि यहाँ तक इसका हल है 1/3 तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसका हल आगे भी है, ठीक है। यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, यहाँ तक एक और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। जो भी कट्टा पेटा है इसको नहीं करना है, ये कटा है और ये तो नहीं कटा, ये आपका y है और ये आपका 1/3 है। चलो आगे देखते हैं हम, एक का थर्ड पार्ट ये आपका है इम्पोर्टेंट, जो कि यहाँ तक इसका हल है, इसके आगे भी है, और ये आपका लिखा गया है 3/x, ठीक है ना। इसका हल यहाँ से यहाँ तक देखो, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा हल हो जाएगा दोस्तों पूरा पूरा यहाँ तक, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट देखो आप हल, तो इसका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे और भी इसका हल है, इसका हल हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका हल है, और इसके आगे भी इसका हल है। इसका हल हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा, ये आपका है P, ये आपका है -Q। जो भी कट्टा पेटा इसको नहीं करना है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखो आप, तो कि यहाँ से यहाँ तक इसका हल करेंगे। ये आपका लिखा क्या 3y है, ठीक है। ये आपका बट्टे में 3/x है। इसका हल देखते हैं, इसका हल आगे भी है, इसका हल हमारा हो जाएगा दोस्तों पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर अभी इसी में है, इसी पार्ट में 1 का 7वां पार्ट। इसका हल हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, -80 है, ये P है और ये Q है, ये -50 है, ठीक है। चलो इसका हल हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर इसी में 8वां पार्ट, इसका 1 का 8वां पार्ट। देखो हमने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी क्वेश्चन स्किप कर दें। यहाँ पर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट है समीकरण, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इसका हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये आपका प्लस का 4Q है या माइनस का 4Q है। इसका हल करेंगे दोस्तों यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा हमारा। इसका हल लगता थोड़ा सा आगे भी है, इसका हल आपका -3 है, केवल 3। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, इसका हल हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखो, जब हो जाएगा इसका रफ कार्य आप देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को हल करने में, लेकिन इसको हल में नहीं करना है, ठीक है। इसके यहाँ से यहाँ तक इसको हल करना है, और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन 2 का सेकेंड जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको हो जाएगा इसका रफ, इसका हल हो जाएगा हमारा
पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका P है, ये भी आपका P है, ठीक है। चलो इसका हल अभी आगे भी है, इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, इसका हल है यहाँ तक, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये आपका हो जाएगा इसका रफ कार्य, इसका हल हो जाएगा यहाँ से, आगे भी इसका हल है, ठीक है। इसका हल हो जाएगा हमारा यहाँ से पूरा पूरा, ये आपका तो जो भी है ये आपका होगा इसका रफ कार्य है, इसको नहीं करना है, तो ये एक लाइन खींची गई है यहाँ तक। देखो आप एक बार में ये सब करना है, ठीक है, A to Z। इसका हल हो जाएगा हमारा जो कि यहाँ तक, ठीक है। तो लगता है आगे हमारा क्वेश्चन अब नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.1 से 3.6 तक A to Z क्वेश्चंस का नोट्स हमने देखा विद जो भी इसका फार्मूला के साथ, ठीक है। हमने इसका फार्मूला देखा, जो भी फार्मूला जो भी है, नियम जो भी है देखा स्टार्टिंग में, और उसके बाद से A to Z प्रश्नावली का नोट्स हमने देखा कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुका है जो कि नोट्स का है। देखो समझाना नहीं चाहिए क्योंकि नोट्स है, क्योंकि नोट्स में होता है केवल आपको दिखाना, न कि समझाना, लेकिन हमारा मन करता है समझाने को तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।